हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किया था एल्केन्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रिपरेशन मेथड्स को। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एल्कीन्स क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन मेथड्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, मेरा ये पीडीएफ चाहिए हो तो आपको मेरी वेबसाइट chemistryedge.com से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आज के सेशन हम शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है एल्कीन्स। ठीक है, तो बेसिकली एल्कीन्स एक तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, एटलीस्ट क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, यानी कि एक से हमारे सिग्मा होगा और एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन्स। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n इसका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा। इनके जो कंपाउंड होंगे, इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इनको हम लोग ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑलिफिन्स भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर C2H4 है हमारा इथाइलिन, वो हमारा फाउंड होता है ऑयली फॉर्म में, was found to be formed in oily liquid on reaction with chlorine। ठीक है, ऑयली फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको हम ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली हमारा एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारा CnH2n होगा और बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होगा और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और इसको हम लोग ऑलिफिन्स ही बोलते हैं क्योंकि जो इसका पहला कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। C2H4 को हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइलिन बोलेंगे। उसका जो पहला कंपाउंड हमारा है वो हमारा क्या होता है, ऑयल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑलिफिन्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो जल्दी हमारे एल्कीन्स में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं और हमें पता है कि पाई बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड हमारे क्या होंगे, वीक बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड हमारा इजीली टूटेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू लूजली हेल्डेड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूजली हेल्डेड मोबाइल इलेक्ट्रॉन एल्कीन्स आर इजीली अट्रैक्ट बाय रिएजेंट और कंपाउंड व्हिच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे जो हमारे रिएजेंट से कंपाउंड है वो इजीली हमारे रिएक्ट कर जाएंगे एल्कीन के साथ इन सर्च ऑफ जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, ऐसे रिएजेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे और सीधे जाके एल्कीन्स पर अटैक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो एल्कीन हमारे जल्दी हमारे शो करते हैं स्ट्रक्चर और हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जनरली CBSE और जेईई में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में बताओ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जैसे हमने एल्केन में डिस्कस किया था तो वैसे ही हमारा एल्कीन्स में है, लेकिन ज्योमेट्री के बारे में हम लोग स्पेशली यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट क्या होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का मतलब होता है कि इनका डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ऑफ आइटम्स हो अलोंग C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड C के अलोंग हमारा क्या हो, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, स्पेस में हमारे जो आइटम्स होंगे CC बॉन्ड के अलोंग, उसका डिफरेंट अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में हमारे दो टाइप के बनते हैं, एक होता है सिस और एक होता है हमारा ट्रांस। ठीक है, सिस में क्या होगा, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, अब हम लोग जो इसके आसपास के जो आइटम है उसका अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है, मान लो यहाँ पर X है और यहाँ पर X है। ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, अगर ये हमारी सेम साइड में है, ये Y हमारे सेम साइड में है, तो इसका मतलब है कि ये सिस है। इसका मतलब है कि आइटम्स अगर हमारी सेम साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ठीक है, और लेकिन आइटम हमारे अपोजिट साइड में होंगे, जैसे हमारा ये X है और ये X है। ठीक है, और ये हमारा Y है, ये हमारा Y है। ठीक है, अपोजिट साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, तो अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, अगर सेम साइड में आइटम्स लगे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन टू आइडेंटिकल आइटम्स ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ डबली बॉन्डेड आइटम। ठीक है, डबली बॉन्ड इज नोन एज सिस। ठीक है, जब भी दो आइडेंटिकल ग्रुप या आइटम्स हमारे सेम साइड में लगे होंगे डबल बॉन्ड की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और हमारे टू आइडेंटिकल आइटम्स या ग्रुप, एक जैसे आइडेंटिकल आइटम्स या ग्रुप हमारे अपोजिट साइड में लगे होंगे डबल बॉन्ड की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम, इनके डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम का है बोथ आइसोमर्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट एंड सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, इनके डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण बहुत ये हमारे जितने आइसोमर्स हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट होगा, सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें डिफर कर रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे सिस
ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन को लिखना है तो सिस क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सी और ये CH3 हमारा ये एक ही साइड में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस टू इन, ठीक है। सिस ब्यूटूइन, ठीक, ब्यूट का मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चार हमारे कार्बन लगे हैं, इसका मतलब चार हमारे कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और दूसरे पे हमारा क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। और सिस का मतलब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा अल्काइल ग्रुप और ये हमारा CH3 मिथाइल ग्रुप, ये हमारे एक ही साइड लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रांस में कहानी डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पर CH3 और CH3 हमारे क्या है, अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन, ठीक है। ब्यूट क्यों हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास चार हमारे क्या है, हमारे कार्बन हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट टू इन, ठीक है। इसमें ध्यान रखना जो हमारे सिस होता है सिस फॉर्म हमारा ज्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस फॉर्म, ठीक है। तो जैसे अगर डाइपोल मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे सिस के लिए तो ये हो जाएगा 0.33 डेसिबल, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग डेसिबल से डिनोट करते हैं और जो डाइपोल मूवमेंट ट्रांस होगा उसका हमारा क्या हो जाएगा, उसका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे अगर हम डाइपोल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसके बीच में एक हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर कुछ हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो जाएगा वो हमारा डाइपोल मोमेंट जो हमारा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो कुछ इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का और इसके कारण मिथाइल ग्रुप के कारण इस डायरेक्शन मूवमेंट होगा। तो बोथ आर अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट ट्रांस के लिए हमारा ट्रांस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन सिस के लिए हमारा कुछ होगा जो कि इसके बराबर होगा, ठीक है। हम लोग आते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड में हम लोग सेम वही अल्काइन से हम लोग इसको बनाएंगे। तो अल्काइन से क्या है, ये हमारा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसको हम लोग H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PT और कार्बन के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद हमारा क्या बनेगा, सिस बनेगा। ऐसे हम लोग ट्रांस ही बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रांस के लिए हमारा क्या बनेगा, वो हमारा रिएजेंट हमारा जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं ट्रांस में। पहला हमारा बन गया फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस को हम लोग हाइड्रोजनेशन करना है, हम लोग H2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिएजेंट जो है वो डिफरेंट होगा, कार्बन और PT होगा यहाँ पर पैलेडियम, जिसको हम लोग बनेगा सिस। लेकिन अगर हम लोग Na और लिक्विड अमोनिया लेंगे तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, ठीक है। दूसरा हमारा बनते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे एल्काइल हैलाइड और हीटिंग विद KOH, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को हम लोग KOH के साथ अगर हम हीट करेंगे तो एलिमिनेट करेगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये बता दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड से। इसी में हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन आती है। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा उसको हम लोग जब हीट करते हैं KOH के साथ एल्कोहलिक OH के साथ, तो एलिमिनेट करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन को, एक मॉलिक्यूल को हैलोजन को रिप्लेस करेगा, हमारा क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है, या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा X लगा है, ये हमारा हैलोजन है, ठीक है। अब इसको हम जब एल्कोहलिक KOH और डेल्टा के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से एक X जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना बीटा पोजीशन से हमारा एक H निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटा पोजीशन से एक H निकलेगा और अल्फा पोजीशन से हमारा क्या निकलेगा, X निकलेगा। ये क्या है, अल्फा हमारा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन से एक हमारा X निकला और बीटा से एक H निकला, तो -HX हो गया और हमारे इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी रिएक्शन को इसलिए हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजेनेशन का मतलब ये है कि हमारा हाइड्रोजन और हैलोजनेशन दोनों हमारे क्या है, एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन गया एल्कीन, ठीक है। तीसरा आते हैं फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड। विकिनल डाइहैलाइड से हम लोग बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, CH2Br को जिंक के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ZnBr2 निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में हमारी क्या होगी, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। CH2 और CH2 के बीच में हमारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। चौथा आते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। एल्कोहल से हम लोग बनाते हैं एसिटिक डिहाइड्रेशन से, तो हमारा क्या होगा, इसको हम लोग CH3, हमारा यहाँ पर है एल्कोहल, ये हमारा क्या है, कौन सा एल्कोहल है हमारा, 1 2, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। ये हमारा इथेनॉल है। इसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ लगाएंगे और इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक तरफ से हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। H2O यहाँ से हमारा निकल रहा है, ये रहा हमारा H2 यहाँ से निकला, तो हमारा एक H इधर से निकलेगा, एक OH यहाँ से निकलेगा और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये हमारे बनेगा इथाइलिन, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा एल्काइल हैलाइड मेथड, यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है।
तो ये 4 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंपल सा है। पहले की जो 3 मेंबर होंगे वो हमारे गैसेस फॉर्म में होते हैं, और जो हमारी इथेन होगी वो कलरलेस गैस होती है जिसकी हमारे फेंट स्मेल विथ फेंट स्वीट स्मेल। ठीक है, एक तरह से स्वीट स्मेल होगी, और फेंट का मतलब होता है कि लोग इसमें बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले की स्टार्टिंग के 3 मेंबर हमारे क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होंगे, बाकी के हमारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। और जो इथाइलिन हमारी जो इथेन होती है वो हमारी कलरलेस गैस होती है विथ स्वीट स्मेल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि हमारा हाइड्रोजन है तो हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा ऐड होगा और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम के बीच में, तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनेगा एल्केन्स। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, एल्केन्स बनेगा। ठीक है, तो पहला ये हमारी प्रॉपर्टी थी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। दूसरा है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, जो हमारे हेलोजेंस है उनके एडिशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें हेलोजेंस लाइक Br, जैसे BrCl है, ऐड अप टू एल्कीन्स टू फॉर्म विकिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ऐड होते हैं तो हमारा क्या बनाएंगे, विकिनल डाइहैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आयोडीन के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तीसरी चीज reddish brown color of bromine solution, reddish brown color solution in CCl4 of bromine solution in CCl4 is discharged when bromine added up to saturated side। ये टेस्ट हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसको हम लोग बेयर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम ब्रोमीन को ऐड कराएंगे एल्कीन के साथ तो हमारा क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर हमारा सॉल्यूशन का बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर टेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये Br हमारा ऐड हो जाएगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और ये जो हमारा रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, वैसे ही हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा क्या है, एक क्लोरीन हमारा इसके साथ ऐड होगा और एक क्लोरीन हमारा क्या होगा, इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक तरह से विकिनल डाइहैलाइड बनेगा। ठीक है, विकिनल का मतलब होता है आस पड़ोस में हमारे दोनों क्लोरीन आइटम हमारे लगे हों। ठीक है, अगल बगल लगे, एडजेसेंट लगे हों, तो इसको हम लोग बोलते हैं विकिनल डाइहैलाइड। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3 CH2 Br। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो हमारा क्या होगा, जो ब्रोमीन ऐड होगा वो हमारा ऐड होगा इस टर्मिनल के साथ। ठीक है, टर्मिनल हमारे जो हमारा कार्बन है उसके साथ जाके ब्रोमीन ऐड होगा। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारे पास लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमारे CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, कि when unsymmetrical alkene, इसकी डेफिनेशन है कि when unsymmetrical alkene is added to HX। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, X यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। when unsymmetrical alkene is added to HX, ठीक है, is added to HX, ये अगर हम लोग HX को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ HX, ठीक है, X माइनस का जो नेगेटिव पार्ट है इज एडेड टू दैट कार्बन आइटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसको जब HX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट हमारा जाएगा X के साथ, और जो हमारा H पार्ट है वो हमारा यह टर्मिनल के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल यही बोलता है। तो क्या बोलता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज एडेड टू HX। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HX पे हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा X माइनस का इज एडेड टू दैट कार्बन आइटम व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, उसके साथ ऐड होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारा जैसे ही हमारे पास ये एल्कीन है CH3 CH CH2। ठीक है, इसको जब हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा एसिडिक मीडियम के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड हमारा टूटेगा क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आइदर यहाँ पर कार्बोकैटायन बन सकता है या फिर यहाँ पर कार्बोकैटायन बन सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर बना कार्बोकैटायन तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आइदर ये बन सकता है या आइदर ये बन सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये जो हमारा कार्बन है ये क्या है, हमारा
प्राइमरी हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है। वैसे अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकेंडरी हमारा कार्बोकैटायन। और हमको ये पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारा मोर स्टेबल होता है देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पर बनना होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा मोर स्टेबल का बनना होगा कंपाउंड, तो हमारा बनेगा CH3 और यहाँ पर जाके हमारा क्या होगा, Br यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, Br यहाँ जाके हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसमें ध्यान देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा HX में X कुछ भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम इसी की बात करेंगे अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि जब भी व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद HBr, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि ये HBr होगा, ठीक है, यहाँ पर HX नहीं होगा, HBr होगा। तो कोई भी हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारा HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा ऐड होगा एडेड टू टर्मिनल कार्बन आइटम, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट है हमारा Br माइनस का वो हमारा ऐड होगा टर्मिनल कार्बन आइटम के साथ, ठीक है। और साथ में ये ध्यान रखना इन द प्रेजेंस ऑफ होगा पेरोक्साइड, ठीक है, कोई भी हमारा पेरोक्साइड हो सकता है, ये हमारे पर है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो वो क्या बोला है, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये हमारे दी हुई है उसको HBr के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ Br क्या है, वो हमारा यहाँ पर जा रहा है टर्मिनल के साथ जा रहा है, ठीक है, टर्मिनल के साथ जाएगा और जो हमारा H है वो हमारा इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में हमारे पूरी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, तो उसमें हमारा जो भी ये हमारा पेरोक्साइड है जैसे C6H5COOO डबल बॉन्ड O C6H5, इसकी जब हम होमोलिसिस करते हैं, ठीक है, जब हम होमोलिसिस कर देंगे तो हमारा फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो हमारा बनता है बेंजोइल या फिर बेंजोइल फ्री रेडिकल, ठीक है, जैसे C6H5 और ये डॉट, ठीक है। तो ये हमारा पहला बना बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब इसको हम जब बेंजोइल फ्री रेडिकल को जब HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे, होमोलिसिस करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, C6H6 बनेगा, हमारा बेंजीन बनेगा और Br डॉट, ये हमारा Br डॉट बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। अब हमारा जो एल्कीन है, इसको हम जब ब्रोमीन डॉट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आइदर हमारा फिर से वही कंपाउंड होगा, आइदर ये हमारा CH3 इधर बन सकता है, ठीक है, डॉट, या फिर हमारा इधर बन सकता है, ठीक है, आइदर हमारा यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर हमारा ये बनेगा या हमारा यहाँ पर बनेगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, और Br हमारा यहाँ लग रहा है, ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, और Br यहाँ पर लग रहा है, तो आइदर Br यहाँ लगाएं या Br यहाँ लगाएं। तो अगर हम Br यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा ये क्या है, स्टेबल बन रहा है। तो अब जब इस कंपाउंड को जब रिएक्ट कराएंगे HBr के साथ तो हमारा क्या बन रहा है, फाइनली हमारा कंपाउंड बन रहा है CH3 CH2 CH2 और ये Br, और Br डॉट हमारा ये निकल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा HCl हमारा यूज करेंगे ना, हम लोग यूज करेंगे HI को, ठीक है। HCl को हम लोग यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि HCl की जो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, इन दोनों को बॉन्ड टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी H और Cl में, जो कि हमारा फ्री रेडिकल यानी कि Br माइनस हमारा इसको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग HCl को इसमें यूज नहीं करते हैं। दूसरा आता है हमारा HBr। HBr को हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए हम HBr को हम लोग यूज कर लेंगे। और तीसरा आता है HI के साथ, तो HI की बॉन्ड को भी हम लोग तोड़ लेंगे क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, लेकिन एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग HI को यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ HI और HCl को यूज नहीं करेंगे, Br को ही हम लोग फाइनली यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, एल्कीन में हम लोग ऑक्सीडेशन को देखें। तो जब ये एल्कीन को हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं कोल्ड डाइल्यूट केमोनोफोर यानी Br रिएक्शन के साथ, तो प्रोड्यूस होता है हमारा विकेनल ग्लाइकॉल, ठीक है, और इसी का कलर जो हमारा चेंज हो जाता है और इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड टेस्ट, ठीक है। ये हमारा कलर क्या होगा, डीकलराइज हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड टेस्ट, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब हम लोग H2 के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट केमोनोफोर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन में, तो हमारा क्या बनेगा, विकेनल डाइगोल बनेगा, विकेनल ग्लाइकोल बनेगा, CH2OH और CH2OH, ठीक है। और ये हमारा इसका कलर क्या होगा, केमोनोफोर का जो कलर है वो हमारा पिंक कलर हमारा क्या होगा, कलर लेस हो जाएगा, तो इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओजोनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनेसिस में हमारा सबसे पहले ये हमारा कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसको जब O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, यहाँ से हमारा ये बॉन्ड टूटा है CH डबल बॉन्ड CH2,
और ये O3 का हमारा कैसे बनेगा, ओजोनाइट बनेगा। कैसे बनेगा, एक हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर जाके ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जाके ऐसे लगेगा, एक ऑक्सीजन हमारा ऐसे जाके लगेगा और तीसरा ऑक्सीजन हमारा ऐसे जाके लगेगा। तो ये जो हमारा घर जैसा कंपाउंड बनेगा इसको वो लोग बोलेंगे ओजोनाइट, ठीक है। यही हमारा बना CH3 वैसे का वैसे थे, और जो जितनी भी कहानी होगी C डबल बॉन्ड CO के बीच में होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हुई, O हमारा एक ऊपर लगा, एक हमारा डबल इधर लगा और एक हमारा इधर लगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोनाइट, ठीक है। अब इसको आगे हम Zn प्लस HCO के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ऐसे कुछ कंपाउंड हमारा ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा कुछ कंपाउंड टूटेगा तो हमारा क्या बनना है, CH3CHO, ठीक है। CH3CHO एक हमारा कंपाउंड ये बन गया, और दूसरा क्या बन रहा है, H2O, और इसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो SCHO हमारा बनेगा, तो दूसरा कंपाउंड हमारा बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड यानी कि SCHO, ठीक है। तो ये हमारी होती है ओजोनाइसिस मेथड, जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारा क्या होगा कि लॉन्ग चेन कंपाउंड ऑफ इथेन को जब हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारी लॉन्ग चेन कंपाउंड बनेगी, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीथीन, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल एन, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग चेन कंपाउंड बनती है यानी कि पॉलीथीन, तो इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग रखते हैं एल्कीन्स को इतना ही, और लास्ट सेशन में हम लोग अगले और आखिरी पार्ट में हम लोग देखेंगे एल्काइंस क्या होते हैं, और हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू।